नमस्कार दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और आज हम गांधी और गॉडसे के वैचारिक टकरावों का संतुलित विश्लेषण आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आज हम इतिहास के एक संवेदनशील अध्याय पर ठहरेंगे, महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गॉडसे की विचारधारा को लेकर। यह विषय भावनात्मक है, इसलिए उद्देश्य स्पष्ट रखता हूं, न किसी विचारधारा का उत्सव करना, न ही किसी पर उल्लंघन। लक्ष्य है तथ्य पर आधारित सहज और संतुलित व्याख्या करने का, ताकि सुनने पढ़ने वाला समझ पाए कि उस समय क्या परिस्थितियां हुई थी, किन कारणों विचारों ने हिंसा तक का रास्ता खोला और आज हम उससे क्या सीख सकते हैं। मुख्य तथ्य और उद्धरण नीचे स्रोतों में आपके सामने बताया जाएगा। 1947-48 का भू राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य अत्यंत ज्वलंत था। ब्रिटिश शासन की विदाई, अलग अलग नेतृत्वों की रणनीतियां और सालों से गहरे चले आ रहे सांप्रदायिक तनाव ने मिलकर एक संकट काल बनाया। उस साल लाखों लोग विस्थापित हुए। विभिन्न अनुमान बताते हैं कि कई लाखों, किसी कुछ अनुमानों में 1 से 2 मिलियन तक लोग हिंसा, भूख और रोगों के कारण तड़प तड़प कर मरे और करीब 1 से 1.5 करोड़ से अधिक लोग एक देश से दूसरे देश में विस्थापित हो गए। ये विस्थापन और पीड़ा का युग था। यही माहौल भावनात्मक कटुता और आपसी अविश्वास को जन्म देता है, जिससे राजनीति अधिक ध्रुवीकृत हुई। विभाजन एक बहुकारक प्रक्रिया थी। इसे किसी एक नेता या घटना पर सरलता से थोपना इतिहास का सरलीकरण होगा। और विभाजन के दौरान हुई हिंसा ने समाज में एक ऐसी चोट दी कि वैचारिक असहमति जल्दी ही घृणा और बदले की आग में बदल सकती थी। यहाँ पर गांधी जी के सिद्धांत और उनके व्यवहार के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। केवल 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ये जरूरी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपसे। गांधी के राजनीतिक नैतिक आधार की 3 मुख्य आधारशिलाएं थीं: सत्य, अहिंसा और सबको साथ लेकर चलने की नीति। उन्होंने राजनीतिक संघर्ष को नैतिक औजारों जैसे नियमितता, नागरिक अवज्ञा, उपवास, सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया और कहा कि लक्ष्य भले ही राष्ट्रीय हो, पर उपलब्धि के तरीके नैतिक होने चाहिए। गांधी का यह दृष्टिकोण केवल रणनीति नहीं बल्कि दर्शन था, मानवता और वैचारिक सह अस्तित्व पर टिका हुआ। उदाहरण के तौर पर गौरक्षा के संदर्भ में गांधी ने स्पष्ट किया कि वे गाय को पूजते हैं और उसकी रक्षा का समर्थन भी करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि किसी की जान लेकर गाय की रक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपना भाई गाय काटने पर तुला हो और समझना नहीं चाहता हो तो मैं उसे हाथ जोड़कर पहले समझाऊंगा और मनाऊंगा। यदि वह ना माने तो गाय को चले देने मतलब काटे देना ही ठीक है। इस स्थिति में ऐसा गांधी ने कहा है, और यदि मेरे पास अत्यंत दया हो तो मैं अपनी जान दे दूं, पर किसी अन्य की जान कदापि नहीं लूंगा। यह उनका बुनियादी नैतिक सिद्धांत था। यह उद्धरण उनकी अहिंसा, सीमाएं और प्राथमिकता को दर्शाता है। गांधी जी का तरीका सहिष्णुता और मानवीय जीवों की रक्षा को प्राथमिकता देता था या नहीं, क्या यही केवल उनकी नीति थी या नहीं थी? नाथूराम गॉडसे का राजनीतिक सफर और विचारधारा उस समय के कुछ कट्टर राष्ट्रवादी धारों में सुसंस्कृत थे। वे हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदुत्व के कुछ स्वरूपों के निकट रहे और हिंदू हितों को प्राथमिकता देने की बात करते थे। गॉडसे और उनके निकट सहयोगियों ने यह तर्क दिया कि गांधी के कुछ कदम, विशेषकर किसी अन्य समुदाय के साथ उनकी सहनशीलता, भारत के हिंदुओं के हितों को चोट पहुंचा रहे हैं। वे कुछ नीतिगत निर्णयों जैसे विभाजन के नतीजों के संदर्भ में सरकार की नीतियां को गांधी की वजह से ठहराकर आलोचना करते थे। गॉडसे ने अदालत में अपनी रक्षा भाषण में भी वे कारण बताए, जिन्हें बाद में वाई आई किल्ड गांधी के नाम से जाना गया। गॉडसे के तर्कों की जड़ राष्ट्रीय आत्मगौरव और हिंदू हित की रक्षा की चाह में थी, पर यह भी स्पष्ट है कि वैचारिक असहमति और आलोचना को उन्होंने हिंसा के औचित्य में बदल दिया, जो कि न केवल कानून के विरुद्ध था बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य था। 23 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। गांधी वहीं गिर गए और उनका निधन या वध, आप उसे किस भाषा में कहेंगे, हो गया। इस हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। मामले की जांच में कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। मुकदमों में बाद गॉडसे व एक अन्य आरोपी की मौत को सजा दी गई है। फांसी 1949 में हुई थी इनको शायद। हत्या के बाद तत्कालीन सरकार ने कुछ संगठनों पर रुखसती और प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही की। उदाहरण के लिए आरएसएस पर तत्कालीन काल में प्रतिबंध लगाया गया और बाद में यह प्रतिबंध हटाया भी गया था। यह घटना संगठन राजनीति पर भी प्रभाव डालने वाली रही। हत्या का तात्कालिक प्रभाव कानूनी और सामाजिक दोनों स्तर पर था।
प्रशासन ने कठोर कदम उठाए पर देश की सांप्रदायिक चोट गहरी हुई। हम अब गॉडसे के मुख्य तर्कों का ऐतिहासिक और तार्किक परीक्षण करते हैं। गांधी पक्षपाती थे या नहीं? गांधी की नीतियां अक्सर पीड़ितों की रक्षा के लिए थी। कई बार उनका रुख अल्पसंख्यकों के लिए, मानवाधिकारों के लिए था। यह पक्षपात होना नहीं बल्कि मानवीय कदम होना अधिक सटीक मुझे लगता है। तथ्य आधारित जांच से देखा जाता है कि विभाजन अनेक कारणों का परिणाम था, न कि केवल गांधी के कार्यों का। गांधी ने हिंदुओं को बलिदान कराया, केवल हिंदुओं को। यह एक व्याख्यात्मक आरोप है। गांधी का नैतिक राजनीतिक विकल्प दूसरों को भी साथ लेकर चलने का था। इसे राजनीतिक कमजोरी कहना वैचारिक मतभेद है, पर इसका मतलब हिंसा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं बनता। अब अहिंसा अव्यवहारिक है, यह एक वैचारिक प्रश्न है। कुछ परिस्थितियों में सख्ती जरूर दिख सकती है, पर लोकतंत्र में नीति विवाद का हल हिंसा नहीं होना चाहिए। गॉडसे ने बहस को हत्या में बदल दिया। यह नैतिक और संवैधानिक रूप से निंदनीय है, क्योंकि हिंसा से काफी चीजें बिगड़ती भी है। गॉडसे के कई तर्क राजनीतिक बहस के दायरे में आ सकते थे, पर उनका निष्कर्ष हत्या किसी भी प्रमाणिक लोकतांत्रिक या नैतिक मानक पर स्वीकार्य नहीं था, और इसी कारण इनको विरोध भी झेलना पड़ा था, दोनों को, गॉडसे को भी और महात्मा गांधी को भी। राजनीतिक सामाजिक सीख में इसमें हमें क्या मिलती है कि गांधी की हत्या ने देश को यह स्पष्ट संदेश दिया कि वैचारिक असहमति को हिंसा से हल करने का परिणाम जो है वो गंभीर होता है और इससे राजनीतिक संस्कृति पर छेद पड़ता है। वर्षों बाद भी गॉडसे और गांधी दोनों के संदर्भ में स्मृतियां और व्याख्याएं सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनी रही। इतिहासकारों, राजनीतिक दलों और समाज के अलग अलग हिस्सों में इस घटना की व्याख्या विविध रही, इसलिए निरपेक्ष स्रोत आधारित व्याख्या आवश्यक रहती है। अब यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज में विचारों का संघर्ष आवश्यक है, पर उसका नियम संवाद, कानून और संवैधानिक प्रक्रिया में टिकना चाहिए। हिंसा का रास्ता समाज को लंबी अवधि के लिए कमजोर करता है, यही गांधी की मूल शिक्षा का सार है। हमने देखा है कि किस तरह विभाजन, अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं और तीव्र भावनाएं मिलकर किसी व्यक्ति पर और आखिरकार एक राष्ट्र पर गहरा असर डाल सकती हैं। नाथूराम गॉडसे जैसी विचारधाराएं उस समय की राजनीतिक असंतुष्टियों का प्रतिबिंब थी, पर उनका चरम क्रियान्वयन ना तो वैध था और ना ही नैतिक रूप से स्वीकार। क्रियान्वयन मतलब जो उन्होंने हत्या की थी महात्मा गांधी की, उसकी बात नहीं। गांधी की अहिंसा आधारित नीति कठिन समय में भी संवाद व सह-अस्तित्व का मार्ग सुझाती रही, और यही हमारे लोकतंत्र के लिए आज भी प्रासंगिक है। तो यहाँ पर नाथूराम का जो एक लाइन आती है, टैगलाइन आती है, वाई आई किल्ड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, उसके जो मूल कारण थे मैंने आपको बताया। इसी में कहीं ना कहीं वीर सावरकर का भी एक जिक्र होता है गांधी जी की हत्या के पीछे, वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। एक बात और, चैनल में लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दे रहे हैं, और आपको कंटेंट कैसे लग रहे हैं जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तब तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो चैनल को, अगर आपको वीडियो अगर अच्छे लगते हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आपको बल मिले। धन्यवाद।